नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरू और आप देख रहे हैं नीरू डायरीज़। और इसमें मैं आपको आज जो है नाथ द्वारा जगह के दर्शन कराने जा रही हूं। नाथ द्वारा जगह जो है वो श्रीनाथ जी का आप कह सकते हैं घर है। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण का एक रूप है और बालक रूप में हैं। बालक रूप यानी कि जो 7 वर्ष की आयु में जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, श्रीनाथ जी वही रूप हैं। तो आज मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा आई हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको भी इस जगह के दर्शन करवा देती हूँ। तो श्रीनाथ जी के जो दर्शन रहते हैं वो अराउंड 6 दर्शन होते हैं पूरे दिन में। तो जो मॉर्निंग के दर्शन रहते हैं वो मंगला आरती के दर्शन होते हैं, तकरीबन 6 बजे से लेकर 6:50 तक दर्शन रहते हैं। उसके बाद जो दूसरे दर्शन होते हैं वो तकरीबन 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहते हैं। तो ये दोनों दर्शन मैं नहीं कर पाई, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो इसलिए जो तीसरे दर्शन हैं जो कि राजभोग, इससे पहले मंगला आरती और श्रृंगार दर्शन हो चुके हैं। तो जो राजभोग दर्शन है वो मैं अभी कुछ देर में करूँगी। वो होंगे लगभग हमें 11:15 बजे शुरू होंगे और 11:50 के करीब या 12 बजे के करीब वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद भगवान जी थोड़ी रेस्ट करते हैं और फिर भगवान जी जो हैं वो अराउंड 3:30 बजे शायद उसके करीब दर्शन देते हैं। तो मैं 11:15 बजे के करीब दर्शन करने जाऊंगी। उससे पहले ये एक छोटी सी पार्क है जहाँ पर मैं आ गई हूँ। मैं अभी आपको इसके बारे में भी इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ और साथ साथ में मैं आपको श्रीनाथ जी की कथा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। हो सकता है मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँ क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। कैमरा जो है वो हमें बाहर ही जमा करवाना होगा और और पर्स वगैरह भी, बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बाहर जमा करवानी रहेंगी। तो मंदिर में हम कुछ लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं मंदिर के बारे में आपको सब बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मंदिर को मैं बाहर से आपको मंदिर के दर्शन करवा पाऊँ। देखिए ये एक छोटा सा पार्क है नाथ द्वारा में और इसके पास में ही एक होटल है जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ। तो मुझे ये जगह थोड़ी सी पसंद आई, मुझे लगा वीडियो शूट की जा सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और आप देख सकते हैं ये छोटी सी पार्क, महात्मा गांधी की मूर्ति और इसके आधे ही किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाहर निकल रही हूँ इस पार्क से और मैं आपको थोड़ा सा श्रीनाथ जी के यहाँ जो बाज़ार है उसको दिखा देती हूँ। ये मार्केट है और देख सकते हैं कि ये श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ। तो तरह तरह की मूर्तियां हैं श्रीनाथ जी की, अलग अलग तरीके से बनी हुई। अभी हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए ये मंदिर का एक द्वार है, मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ।
देखिए लिखा है कि मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा पाऊँगी। ये भगवान जी का मंदिर है। मंदिर क्या, महल है ये। यहाँ के लोग इसको हवेली भी बोलते हैं कि ये भगवान जी की हवेली है। देखिए लिखा हुआ है मोती महल, जय श्री कृष्ण, मोती महल, गेट नंबर 3। देखिए कितना अद्भुत बना हुआ है ये मंदिर। और ये सामने मंदिर के बैक साइड के गेट जो है, यहाँ पर प्रसाद विक्रय केंद्र है। सो ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर में जो पंडित लोग हैं उनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, तो उनको प्रसाद दिया जाता है श्रीनाथ जी का। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रसाद जो है वो बाहर लाकर उनका विक्रय वगैरह करते हैं, तो लोग यहाँ से प्रसाद जो है खरीद सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मंगल भोग 1550 रुपये का, शयन भोग 1250 रुपये का, सेवा यहाँ लिखवा कर रसीद प्राप्त करें। तो कोई भी अगर सेवा लिखवाना चाहता है, जैसे कोई भी आप अपनी मन की इच्छा वगैरह करके आप यहाँ पर अपनी सेवा लिखवा सकते हैं। तो ये था बैक साइड। अब मैं आपको इसके फ्रंट साइड पे लेकर जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, दर्शन खुलने में थोड़ा टाइम है, तो मैं आपको बाहर से थोड़ा सा मंदिर दिखा सकती हूँ। तो देखिए हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं मंदिर के, और मेन गेट है ये। ये मंदिर के दरवाजे आप देखिए। ये मंदिर वाला ही एरिया है, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी चेंज हो चुका है ये। जैसे पहले यहाँ पर ये जो रास्ता वगैरह नहीं बना था, ग्रिल्स वगैरह वाला, लेकिन अब बना हुआ है। दर्शन की लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है, देख सकते हैं आप ये। यहीं से सभी लोग अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी आपने श्रीनाथ जी की हवेली के दर्शन किए। जब भी कभी आपका नाथद्वारा आना हो तो आप ज़रूर इस मंदिर के दर्शन कीजिए। नाथद्वारा बहुत ही सुंदर जगह है, और जो श्रीनाथ जी हैं वो बहुत ही मर्सीफुल गॉड है। यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो भी श्रीनाथ जी के मंदिर के मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर आते हैं, और भगवान जी के मंगला आरती के समय वो दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान जी 8 बार दर्शन देते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड है तो उसकी वजह से 6 बार दर्शन दे रहे हैं। तो जो भगवान इसमें जो श्रीनाथ जी हैं ये तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, और जो इनके वस्त्र को रंगने वाले हैं, जो रंगराज हैं, वो मुस्लिम लोग होते हैं। और उसके अलावा इसी मंदिर में जैसे फूल वगैरह की जो भी माला वगैरह जो सजाई जाती है वो भी मुस्लिम लेडीज़ वो करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्रीनाथ जी कितने मर्सीफुल हैं, मतलब ये हर किसी को अलाउ करते हैं अपने दर्शन के लिए। तो जब औरंगज़ेब का अटैक हुआ था, मतलब नॉट अटैक, औरंगज़ेब जब अटैक करने के लिए आया था श्रीनाथ जी के मंदिर पर, तो वो अंधा हो गया था, और श्रीनाथ जी के मतलब अभी एंटर भी नहीं किया था और अंधा हो गया था। तो श्रीनाथ जी के लिए उन्होंने मतलब उसके साथ औरंगज़ेब के साथ उसकी वाइफ भी थी,
तो जब वो दर्शन करने के लिए मतलब मंदिर तक पहुँचे, तो औरंगज़ेब तो खैर ही वॉज लाइक टोटली ब्लाइंड, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो मंदिर में आते ही उसने कहा कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, अपनी वाइफ को उसने कहा। तो वाइफ ने कहा हाँ मेरे को तो ऐसे करके एक मूर्ति है बहुत सुंदर सी और बहुत प्यारा सा मंदिर सजा हुआ है, ये सब मुझे दिख रहा है। तो लेकिन उसने कहा मुझे तो बिल्कुल सब अंधेरा अंधेरा काला एकदम से, पता नहीं क्यों मुझे सब ऐसा दिख रहा है। तो फिर उसकी वाइफ को समझ में आ गया कि श्रीनाथ जी ने ये लीला रची है और श्रीनाथ जी ने जो इसका मोड था, मूड का मोड जो था वो पढ़ लिया है कि ये कौन से मूड से आया था, कि अटैक करने के मोड से। तो इसलिए फिर उसने जो है श्रीनाथ जी के सामने प्रेयर की और उसने कहा कि हे श्रीनाथ जी, अगर आप मेरे पति की आंखें लौटा देते हैं तो मैं जो मेरी सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं यहाँ पर गिफ्ट करके जाऊँगी। तो श्रीनाथ जी, खैर श्रीनाथ जी का ऐसा नहीं है कि उनको गिफ्ट चाहिए तभी वो ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो इनकी औरंगज़ेब की वाइफ का भाव देखा और श्रद्धा देखी, तो उन्होंने औरंगज़ेब की आंखें लौटा दी। तो वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि औरंगज़ेब जो है उसकी दाढ़ी मूछ बहुत बड़ी बड़ी थी, तो उसने अपना रिपेंट करने के लिए उसने अपनी दाढ़ी मूछ से झाड़ू लगाया था मंदिर में। वहाँ के लोग ऐसे बताते हैं नाथद्वारा के। तो जो औरंगज़ेब की वाइफ थी उसने फिर तुरंत जो है उसके पास डायमंड था, तो उसने अपना जो डायमंड है वो श्रीनाथ जी को गिफ्ट कर दिया। तो जब आप मंदिर जाएंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान के ऐसे ठोड़ी पर सॉलिटेयर लगा है, चमकता है बहुत दूर से, मतलब अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग तो यही देखने के लिए ही आते हैं। तो श्रीनाथ जी के बहुत पास टाइम्स हैं। कभी समय रहेगा तो मैं आपको सारे पास टाइम सुनाऊंगी। श्रीनाथ जी बेसिकली वृंदावन से गए हैं और जैसा आपको मैंने बताया कि मुगल्स के अटैक हो रहे थे, औरंगज़ेब का ही बेसिकली उस समय बोलबाला था। तो श्रीनाथ जी को प्रोटेक्शन के लिए मतलब नाथद्वारा लेके जाया गया था। तो जो श्रीनाथ जी हैं बेसिकली ये बालक रूप में, मैंने जैसे आपको बताया कि बालक रूप है उनका भगवान कृष्ण का, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पर 7 साल की उम्र में गोवर्धन को धारण किया था। तो ये वो रूप है। तो इनकी जो सेवा होती है यहाँ पर वो पुष्टि मार्ग पद्धति के अकॉर्डिंग होती है और 8 बार जो इनके दर्शन रहते हैं, हर बार अलग तरह का भोजन, हर बार अलग तरह की इनकी वस्त्र, हर बार अलग तरह का राग, ये ऐसा रहता है वहाँ पर, मतलब श्रीनाथ जी के दर्शन के समय। और जो लोकल लोग हैं वो ये भी आपको बताएंगे जब कभी आप जाएंगे नाथद्वारा, तो कि जो श्रीनाथ जी हैं वो क्योंकि वो वृंदावन से ही गए वहाँ पर, तो कहते हैं कि बचपन में श्रीनाथ जी 64 खेलने के लिए, मतलब लूडो खेलने के लिए, जो उनकी एक भक्तिन थी मीराबाई की चाचा की बेटी, हाँ ऐसे थी, तो उसके साथ वो 64 खेलने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जी हार गए 64 में। तो फिर उसने कहा कि ऐसा है कि अब आप हार चुके हैं तो इसलिए आपको नाथद्वारा आना होगा। तो भगवान उस अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो है उन्होंने ये लीला रची थी और मतलब कि समहाउ औरंगज़ेब के अटैक वगैरह ये सब करवाए और अपने लिए प्रोटेक्शन मांगी और वो नाथद्वारा शिफ्ट हुए। तो क्योंकि जो अजब कुंवर थी, उनका नाम अजब कुंवर था जिनके साथ वो 64 खेलते थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो है 500 वर्ष के लिए यहाँ पर नाथद्वारा में रहना होगा।
तो जो ब्रजवासी हैं वो जब आप वृंदावन जाएंगे तो ब्रजवासी तकरीबन आपको मतलब उनके मुंह से आप सुनेंगे कि अरे श्रीनाथ जी तो वापस आ जाएंगे। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग उनको 350 वर्ष हो गए नाथद्वारा में, तो समझिए कि 150 वर्ष और बाकी बचा है जो श्रीनाथ जी ने अपना मतलब प्रॉमिस किया था अजब कुंवर को, वो पूरा करके श्रीनाथ जी हो सकता है वापस आए। तो मतलब ये सब कथाएं हैं, सारे लेजेंड्स हैं, तो इस तरीके की हैं। और श्रीनाथ जी जैसे मैंने आपको बताया बहुत मर्सीफुल है। तो जो ध्रुव तारा है आपने देखा होगा, तो उसको दर्शन वो रोज़ देते हैं क्योंकि उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रोज़ दर्शन दूंगा। तो इसलिए वहाँ पे ध्रुव बारी भी है, जो श्रीनाथ मंदिर में ध्रुव बारी भी है। और भगवान जी जो हैं वो उत्तर दिशा की ओर देखते हुए खड़े हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पास टाइम्स हैं भगवान के, श्रीनाथ जी की सेवा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और भगवान जी बहुत राजसी ढंग में रहते हैं वहाँ पर। और रात के समय जब उनको सुलाने का टाइम आता है तो भगवान जी को 1000 से आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा पान का उनको भोग लगता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कभी समय रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी। और इस बार मैं प्रॉपरली नाथद्वारा आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी, क्योंकि हम तकरीबन हर साल जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो मैं प्रॉपरली वीडियो शूट करूंगी, क्योंकि मुझे रहेगा कि मैं अब क्योंकि यूट्यूब के ढंग से वीडियो बनाने के ढंग से मैं शूट करूंगी और आपको दर्शन कराऊंगी। तो आप घर बैठे ही अपने आप श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए भगवान जी के दर्शन करने। भगवान जी बहुत ही सुंदर हैं। अगर आप एक बार जाएंगे तो बार बार जाएंगे, ये गारंटी है। तो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो दोबारा मिलूँगी मैं। हरे कृष्णा, जय श्रीनाथ।